जब तक है दिल माने नहीं रे हमारे बसे कभी तक रहता जब तक है दिल माने नहीं रे या चंद्रिका बस कभी तक
जब तक है दीन माने नहीं तारे बसे कभी तक ही रहता जभी तक ही है दिल माने लखन सिया राम चंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान की ताके जुगपद कमल बनाओ ता सुख निर्मल मति पाओ। बोली श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। संत गोसाई तुलसीदास की जय। धर्म मंच में विराजमान अदृश्य रूप में भगवान साक्षात हनुमान लला महाराज को सादर प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम। यहाँ ममतामयी करुणामयी वत्सल्यमयी माता दशरथ के स्वरूप बाबा श्री रामचंद्र जी के स्वरूप भैया और भरत शत्रुघ्न जैसे चिखला माटी के खिलैया छोटे छोटे मोर भाई बहनी बाहर से आए हुए परमपिता परमेश्वर राघव सरकार की कथा रसपान करैया श्रोताजन, यहाँ बड़े बड़े विद्वानों मानस के मर्मज्ञ बैठे हुए हैं। अब इन सबके सामने में बोला बोले के अवसर मिले हैं। ओकर लिए मोर मंडली की तरफ से आप सभी ला तुलसी मानस प्रतिष्ठान डोंगर जिला राजनांदगांव को सादर प्रणाम है। आइए इधर उधर की बात ना करें, सीधा प्रसंगों पर चलो। राम चर्चा चलथन भगवान श्री राघव सरकार की कथा की ओर, जहां संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर भाव से 7 कांड में सबसे शुरुआत बालकांड की दोहा क्रमांक 210 में चर्चा करना है। आओ उस प्रसंग पर हम सब ध्यान चाहो आप सभी के, क्योंकि कहते हैं कि श्रोता वक्ता से बड़ा होता है। अगर श्रोता नहीं है अब वक्ता एक जन बोलत रही तो वो शोभा नहीं, जितना श्रोता रही उतना अच्छा लगता है ना। तो आइए आप सभी के ध्यान चाहूं प्रसंगों पर, जहां संत शिरोमणि तुलसीदास जी अपनी
दोहे के लेखनी के माध्यम से भाव प्रकट करते हैं। क्या? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीरे, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये दोहे। आइए इस भाव में तुलसीदास जी क्या प्रकट करते हैं। कहते हैं गौतम मुनि के स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर के देह धारण किए, बड़ धीरज धर के बैठे हुए हैं। किसकी प्रतीक्षा करते हुए? भगवान की चरणों की रज की, सिर्फ रघुवीर जी की चरणों की रज की चाहती है। इस पर कृपा कीजिए। ये तुलसीदास जी महाराज सुंदर सा भाव यहाँ पर लिख दिए हैं। आइए इस प्रसंग का शीर्षक है अहिल्या उद्धार। अहिल्या उद्धार के प्रसंग को आज यहाँ पर मैं लेके घर से तैयार हूं कि अगर जीवन में कल्याण करना है हम सबको, तो हमें अहिल्या जैसी बुद्धि हम सबको मिला है, हम सबके पास है। अहिल्या यहाँ संत जन कह रहे हैं कि पत्थर बनकर पड़ी हुई है ना? तो आज हमारे अंदर भी पत्थर, हमारी बुद्धि पड़ी हुई है, तो उस पत्थर को हम चैतन्य करें। तो इस प्रसंग के भाव को आप सभी समझने का प्रयास करना। यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, फिर भी अपनी मति अनुसार से भगवान की कथा को कहने का जो सौभाग्य मिला है वो आप सभी के बीच रखने के प्रयास करूं। गलतियों हुई तो क्षमा करूं और बताए प्रयास करूं ना। काबर बड़े बड़े पीछू आगू आगू लगा चारों मुड़ा बैठे और हिम्मत तो घर पर नहीं धरेगा, फिर भी प्रयास करो। काबर एक दोहे एक चौपाई के एक अर्थ कईयों अर्थ निकालने वाला गुरुजन बैठे हैं। तो आओ सीधा चलते हैं प्रसंग पर। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज की कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि थे। यहाँ पर क्या हो गया है जिसके लिए गौतम का नाम से इस दोहे को प्रकट किया। ये गौतम है क्या? ये तुलसीदास जी हम सबके बीच में रखे पर प्रयास कर थे कि गौतम नारी श्राप बस है ना। गौतम के नारी श्राप के कारण पत्थर देह धारण करके पड़े हुए हैं। तो कौन कहा था और कौन पूछा था, है ना? ये भी तो सवाल है। आगे पीछे जानने निकल वही जगह चालू करबो तो कैसे बताबो, बता है नी? तो हमारा थोड़ा से आगे भी बढ़े लगी। तो संत शिरोमणि तुलसीदास जी ऊपर के चौपाई में लिखते दीदी हो, पूछे है कि नहीं शिला प्रभु देख कौन पूछा थे? भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज है यहाँ पर। तब भगवान राम जी कहाँ जाते? जना चाचा से देख के कहा था कि प्रभु ये कौन हरे पत्थर बन के पड़े हैं कहीं के? तो संत जन कहते भैया आज विश्वामित्र जैसे संत ज्ञान वैराग्य देखिए श्री हमारे रघुवीर जी को लेकर लक्ष्मण जी लेकर दोनों को साथ लेकर कहा आज वन में विचरण कर रहे हैं, दंडक वन में चले हैं। देखिए वन गमन कर रहे हैं। भगवान 14 वर्ष के वनवास काटी, 30 वन नहीं कह दाई हो। वो कल पहले विश्वामित्र जी संत महाराजा घलोक धर के लेगी सोना। अब कहाँ लेगी? तो कथे के विश्व शांति यज्ञ के लिए। देखिए विश्व शांति यज्ञ ऐसे रामचरितमानस में 6 यज्ञ के वर्णन आते, 6 यज्ञ। 3 यज्ञ सफल हुआ है, 3 यज्ञ असफल हुआ है। संत जन कहते कि पहली यज्ञ पुत्र कामष्ठी यज्ञ दशरथ जी महाराज ने किया। क्यों? उस परमपिता परमात्मा को इस धरती पर लाने के लिए, देखिए जग लेने के लिए।
वो पुत्र कामष्ठी यज्ञ सफल हो गया, राम जी आ गए। अब राम जी आए तो आगे अगर काम भी है, उसके लिए कहा कि विश्व शांति यज्ञ। अब देखिए विश्व में शांति क्यों नहीं था? वहां तो दशरथ जैसे संत था, दशरथ जैसे वीर था, धर्म धुरंधर गुणी राजा, ऐसे रहते हुए धरती में गलो पाप रहीसगा जेकरे पर भगवान न बुलाए रही। हां ओकरे पर बुलाए ता कथे कि भगवान आ गए तो बोले पाप नहीं डरते तो चलो एक काम करथन हमन। उस परम पिता परमात्मा का प्रकट हो गया है वहां अयोध्या पर, जब चले चुका है, अवतरण हो गया है, तो चलो यहाँ चले। कौन कहते हैं? संत जन। हां संत भगवान को लाने के लिए, इस धरती के भार को उतारने के लिए, विश्व शांति यज्ञ करने के लिए राजा दशरथ के पास गए विश्वामित्र जी महाराज और राम और लक्ष्मण को लेकर यही जंगल में इस दाई हो। और आकर कहते हैं यज्ञ से पहले देखिए भगवान की देखो लीला को। कहते हैं ना कोई भी यज्ञ करे उससे पहले हमारे अंदर की बुराइयों को मारने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब तक हमारे अंदर की बुराई को हम नहीं मारेंगे ना, तब तक यज्ञ सफल ही नहीं होता। तो तारका क्या था? बुराई थी। ऐसे कहते हैं कि तारका को संत जन कहते हैं ये तारका जो है राक्षसों का एक जड़ है, राक्षसों का माता है। तो कहते हैं कि सबसे पहले राम जी ने जड़ से प्रहार किया। देखिए जड़ को पहले मारे, जब तारका मारी फिर यज्ञ प्रारंभ किया विश्वामित्र जी महाराज ने। भगवान राम आगे पीछे खड़े हुए हैं, यज्ञ धनुष की रक्षा कर रहे हैं विश्व शांति के लिए। उधर से सुना हुआ है मारी जाए यज्ञ को विध्वंस करने लगा। उसी समय भगवान राम ने बाण निकाला, अग्नि बाण से तुरंत सुबाहु को मार दिया गया। बोली श्यामती रामचंद्र की जय। मारीच को कहा अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, कुछ सब बचा हुआ है। एक काम करता हूँ, तुझे मारने के लिए क्या किया? बिना फर के बाण का उपयोग करीगा। हाँ ठुठुआ रामचरितमानस में प्रसंग आते, दो जन ठुठुआ मारे, एक भरत जी महाराज जो हनुमान जी महाराज ने राक्षस समझ के, क्योंकि पहाड़ को लेकर जा रहे थे, तब यही बिना फर के बाण का उपयोग किया। और यहाँ पर मारीच को मारने के लिए हमारे रघुवीर जी बाण का उपयोग किया, सब मार फेंक दिया। देख यही विश्व शांति यज्ञ पूरा हो गया। फिर कहा भगवान राम से कहते हैं प्रभु दो यज्ञ तो पूरा हो गया, मगर अभी तीसरा यज्ञ बचा हुआ है। कहते गुरुदेव कौन सा यज्ञ? तो कहा धनुष यज्ञ बचा हुआ है। तो कहा ठीक है प्रभु चलो चलेंगे। देखते गुरु कह रहे तो शिष्य आगे बढ़ रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे भगवान राम जी। किस जनकपुर जाने के लिए हुए दंडकारण्य पर, जंगल पर। तो संत जन की थे कि ये 3 यज्ञ है, 2 यज्ञ पूरा करके तीसरे यज्ञ पूरा करने के लिए गए। तो वहां पर देखे जिस वन से जा रहे थे वहीं बगल पर कौन पड़ी हुई थी? गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। कहते हैं जिस वन में, जिस जगह गौतम ऋषि के आश्रम था वहां निर्जीव कोई जीव जंतु नहीं थे, कोई भी जीव जंतु नहीं। कहते हैं कि वन में जाओ तो कहीं पर जाओ तो चिड़िया का झांकता हुआ दिखाई देते हैं, पशु पक्षी दिखते हैं, मगर वहां कुछ भी नहीं था। ऐसे पड़ा हुआ था, थोड़ा सा छोटा सा कुटिया था, बीच में दरवाजा था, वहां दरवाजा के सामने में बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। भगवान ने सोचा जब तक मैं सवाल नहीं करूंगा तब तक ये बताने वाला नहीं है गुरुजी। इसीलिए भगवान अपने नेत्र को उस आश्रम पर जो सामने पत्थर पड़ा था उसमें डाला। देखिए राम जी और संत जन कहते हैं कि उस तरफ को देखा, तुरंत पूछे मैंने ही सिला प्रभु देखिए। ये पहले विश्वामित्र जी नहीं बताया, भगवान देख के बताया। और भगवान भक्त नहीं देखते भैया, अब कौन नहीं
देखे। हाँ, ये प्रमाणित है। भगवान अगर से तू वहां देखी सो जगह कहते हे भगवान मोर भक्त पत्थरा बने पड़े है आ यही रत ले जावत हो। अब मोर गुरुजी कुछ नहीं कहा था। हाँ? ते कल मैं अपन गुरुजी ने पूछो नहीं। देख अब गुरुजी ने पूछा थे कौन हो? राम जी हा। एक ऐसे थी एक और इस कारण भैया हो राम जी के पूछे के कारण एक संत ने बहुत सुंदर कहा कि भगवान को स्वयं पत्थर बने रही ना ओकर सुनता आ गई कहते भैया कब पत्थर बने रही साली राम बने को श्राप दे रही से तू पत्थर बन जा। कौन है? वृंदा। देख वृंदा हा श्राप दे रही से कि वो सतीत्व वाला भंग करे। हैं? आज एक जड़ता आ गई तो अंदर में पत्थर के समान होकर जब भगवान को पहचाने ना और सवाल करिस वृंदा आना तो चुपचाप खड़े रहेगा और चुपचाप खड़े रहेगा तो वही समय में वृंदा मैया कहते आज एक पत्थर के समान जड़ता के समान खड़े हुए हो मैं तुझे श्राप देता हूँ जा तू पत्थर बन जा। देख और वही समय में वो शालिग्राम बन गए। तो कहा कि मुझे एक भक्त ने जब श्राप दिया था तब मैं एक पत्थर बन गया फिर भी मेरा पूजा होता है फिर भी मेरा पूजा होता है मगर आज मेरी एक भक्त पत्थर बनी हुई है यहाँ पर कोई उसे पूछ नहीं रहा है क्या करना चाहिए। इसीलिए कहने लगा गुरुदेव ये कौन है? देखिए एक भाव ये था एक संत के मुखारबिंद से एक बात और सुने। भगवान हाँ विचार करते एक दिन में पत्थर से प्रकट हो रही है ना। देखिए भगवान कह रहे हैं एक दिन भक्त के कारण में खंभे पत्थर का बना हुआ खंभे से प्रकट हुआ था। कौन? भक्त पहला है ना। भक्त पहला प्रकट कर किसने दाई है क्योंकि इसमें मेरे प्रभु है करके तो प्रकट किया था उसको याद कर रहे हैं। एक दिन मेरे भक्त के वजह से इस पत्थर पर मेरे भक्त के कारण मैं प्रकट हुआ था। आज एक मेरा भक्त पत्थर बना हुआ है तो चलो उस भक्त को मैं चैतन्य कर दूं उसको पुनः उसकी स्वरूप को दे दूं इसको तार दूं। देखिए ये भगवान के दो चीज का याद यहाँ पर भगवान राम ने किया है। इसीलिए गुरु जी को पूछने लगा कि पूछे ही मुनि शिला प्रभु देखी और सकल कथा मुनि कहा विशेष। देख आइए एक प्यारा सा भजन आप सबके बीच फिर चर्चा करें वो आगे। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय।